हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में और एक्सरसाइज 1.5 हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.4 तक सॉल्व कर लिया है। उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हम जान चुके हैं। उन कॉन्सेप्ट के बारे में अगर जो आपको पता है देन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अदरवाइज पहले उन कॉन्सेप्ट को जानिए, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इन सबको जानने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिफिनीशन जैसा दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर हम कोई यूनिवर्सल सेट यू मान रहे हैं, यूनिवर्सल मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना। यूनिवर्सल मतलब जो भी सेट हैं सबके माई बाप हैं भाई। ठीक है, मतलब सारे हर जो भी सेट दिए दिए गए हैं उनके सारे एलिमेंट्स जो हैं हर सेट के वो एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, तो यू को अगर हम यूनिवर्सल सेट माने और ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ए इज ए सबसेट ऑफ यू मतलब ए के सारे एलिमेंट यू में हैं। यू एक यूनिवर्सल सेट माने और ए इज ए सबसेट ऑफ यू यानी ए के सारे एलिमेंट यू में हो, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर जो यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए कोई एक सेट है जो सबसेट हो यू का, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन ए का कॉम्प्लीमेंट एक सेट होगा। कैसा सेट? जिसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 5 ब्लैक बॉल है एंड 3 रेड बॉल है। ठीक है, तो एक मैं मान लूँ कि एक पूरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब एक 5 रेड बॉल का और 5 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल का एक मेरे पास सेट है। ठीक है, संग्रह है। और एक कोई दूसरा आदमी है जिसके पास 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और इसके जो 5 ब्लैक बॉल है वो देखो मेरे में है, मेरे पास भी उतने हैं। यानी ये जो इसको मैं एक सेट मानूं तो ये इसका क्या हुआ? सबसेट हुआ। अब यूनिवर्सल सेट में से ऐसा क्या है मेरे पास एक्स्ट्रा जो ए के पास नहीं है? वो है 3 रेड बॉल। तो ए का डैश, ए डैश से हम कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं, वो हो जाएगा 3 रेड बॉल। मतलब यूनिवर्सल में सेट में जो भी हो उसमें से ए के एलिमेंट्स हम निकाल दें तो जो सेट हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल यू बी द यूनिवर्सल सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। यू के सारे एलिमेंट का सेट होगा जो ए में नहीं है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? यहाँ देखो सिंपली वी देखो ए डैश से हम डोनेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू। जो ए डैश होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है किसके रिस्पेक्ट में? यू के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो उस फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए डैश इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। मतलब ए डैश में जो भी एलिमेंट आएंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ए से बिलोंग नहीं करेंगे। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो क्या कहलाएंगे? ए डैश, मतलब वो ए डैश के एलिमेंट होंगे। तो ऐसा कंडीशन कहाँ होता था? डिफरेंस ऑफ सेट में। तो इसे हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट ए डैश में आएंगे जो ए में ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करें, ए डैश से बिलोंग करेंगे जो ए में ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट यू एंड सेट ए। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है वो क्या है? वो है डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए। सेट ए और यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस जो है वही क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, मतलब ए के सारे एलिमेंट यू में बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट का अगर जो ए सबसेट है देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यू, देन उसका कॉम्प्लीमेंट भी यू का क्या होगा? सबसेट होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा यू का। सीधा बात है कि अगर जो ए डैश है क्या?
यू का ही तो एलिमेंट है, मतलब यू के ही वो सारे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी ए डैश के भी सारे एलिमेंट किस में आएंगे, यू में आएंगे। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ए डैश भी किसका सबसेट होगा, यू का। ठीक है, तो ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यू। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ लॉ हैं जिनका प्रूफ तो नहीं है बट इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कोई एक सेट रख के कोई एक सेट हम कंसिडर करेंगे, फिर उनका हम ए डैश निकाल के यू निकाल के ऐसे हम कोई भी यूनिवर्सल सेट बना देंगे, ए सेट ले लेंगे, उस हिसाब से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं सबका वेरिफिकेशन नहीं दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट इसमें लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और बाकी सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने डी मॉर्गन्स लॉ है। तो इनका जहाँ डी मॉर्गन्स लॉ जो है इसका जो वो है क्या नाम है, इसका एग्जाम्पल यानी इसका जो वेरिफिकेशन है वो हमारे एक क्वेश्चन में दे रखा है। तो उस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे देन उसमें इसका मैं बता दूंगा कहाँ डी मॉर्गन्स लॉ है, वहाँ पे इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी लॉज भी इंपॉर्टेंट है बट इनको हम थोड़ा सोच के समझ सकते हैं, मतलब सोचे तो ये समझ में आता है, आसानी से समझ में आता है। जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब देखो ये साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या क्या है, या तो ए के एलिमेंट है, फिर ए के एलिमेंट माइनस होने के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम ए डैश में रख रहे हैं, फिर जब अगर जो हम ए और ए डैश के एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो हमें तो वापस वही यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो वही इसमें है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश, अभी हमने डिफिनीशन जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो ए डैश है उसमें अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है तो वो एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, बट वो एक्स ये एक्स जो ए डैश में भी है वो यूनिवर्सल सेट में होगा, बट वो एक्स जो है ए में नहीं होगा। मतलब यू में से ए को माइनस कर रहे हैं तभी ना हमें ए डैश मिल रहा है। मतलब ए डैश है क्या, ए डैश है यू के वो सारे यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए और ए डैश में कोई एलिमेंट हमें कॉमन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट, जैसे मैं एग्जांपल ले ही दूंगा आप लोग के लिए वेरीफाई करने के लिए। जैसे ए इज इक्वल टू मैं एक सेट मानूँ 1 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे रखा है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ ए डैश निकालूंगा तो क्या होगा, यू माइनस ए, यानी यू के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ए में कौन कौन नहीं है, तो ए में 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। अब देखो यहाँ अगर जो हम ए और ए डैश का यूनियन लेते हैं तो हमें वापस 1 2 3 4 5 6 7 10 6 7 8 9 10 हमें वापस यूनिवर्सल सेट मिल जा रहा है, यानी ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू हमें यूनिवर्सल सेट मिल गया। ये हो गया पहला प्रूफ वेरीफाई। दूसरा क्या है, अगर जो हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई इसका इंटरसेक्शन 5 होगा, यही उसमें कहा है। ठीक है, अगला है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम यहाँ देख ले रहे हैं, लेकिन इसका वेरिफिकेशन हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें इसको वेरीफाई करने को कहा गया है, वहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ है क्या। तो अगर जो किसी दो सेट के यूनियन का अगर जो कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं देन हमें वो किसके इक्वल होगा, वो उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ध्यान रहे, दो सेट का यूनियन हमने निकाला, फिर उस यूनियन का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, फिर वो जो कॉम्प्लीमेंट हमने लिया ए इन दोनों के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल हुआ, वो इक्वल हुआ उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट लिया, उनका इंटरसेक्शन लिया, तो इसके इक्वल आया। इसका वेरीफाई अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा देखते हैं इसी का ठीक रिवर्स, कि दो सेट का हम इंटरसेक्शन लेके उनका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो किसके इक्वल हमें मिला, वो मिला उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल। ठीक है, इसको भी अभी हम वेरीफाई करेंगे, तो ये अभी हम थोड़ी देर बाद वेरीफाई करेंगे। अब आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो देखो ए डैश फिर उस पर फिर डैश इज इक्वल टू ए, मतलब इसको हम दो बार इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको लोग को कैसे, इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ए इज इक्वल टू हमने निकाला था दिस, एंड ए डैश इज इक्वल टू हमने ए निकाला था, ए डैश इज इक्वल टू 4 5 6 7 9 10।
अब ए डैश का फिर से अगर हम डैश लें तो मतलब ए डैश का फिर से डैश मतलब क्या, अब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो इस ए डैश में ना हो। तो क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। अब देखो एक किसके इक्वल हमें मिल गया, ये वापस हमें ए के इक्वल मिल गया। तो यानी ए डैश का फिर से डैश लेंगे तो हमें डबल कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे देन हमें वापस वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट है लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब देखो इम्पटी सेट का एंड यूनिवर्सल सेट के जो लॉ है, तो फाई डैश यानी फाई का यूनिवर्सल सेट हमें क्या मिले, फाई का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। कैसे, फाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस किया गया, फाई मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो इसको माइनस करेंगे तो वापस हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यानी फाई डैश इक्वल टू क्या मिला, यूनिवर्सल सेट मिला। इसी तरह यू डैश मतलब यू माइनस यूनिवर्सल सेट में से हम यू को माइनस करेंगे। ए डैश निकालते थे तो यू माइनस ए था, बी डैश निकालते थे तो यू माइनस बी था, तो यू डैश निकाल रहे तो यू माइनस यू, तो इक्वल टू कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा यानी फाई आ जाएगा। दैट्स इट। तो हमें ये भी प्रूफ हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे और इसको भी हम उसी में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है लेट यू इज इक्वल टू, मतलब यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक दे रखा है नेचुरल नंबर। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4 6, बी इज इक्वल टू 2 4 6 दे रखा है। 2 4 6 8 भी है, सॉरी 4 एलिमेंट है, 2 4 6 8 बी में है और सी में है 3 4 5 6। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड ए डैश बी डैश ए यूनियन सी का होल डैश, ए यूनियन सी का होल डैश, उसके बाद क्या है ए यूनियन बी का होल डैश, उसके बाद ए डैश का होल डैश, फिर उसके बाद से बी माइनस सी का होल डैश। अब देखो ए जो है ए हो, इसको हम यहीं हम बता दे रहे हैं, तो ए डबल डैश तो अभी हमने तुरंत पढ़ा, ए इक्वल हो जाएगा ए के। तो ये जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, देखो ए डबल डैश 1 2 3 4 ए किसके इक्वल है, ए के। देखो ए कहाँ है, ये देखो 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक सॉल्व ही हो गया देखते ही देखते। अब देखते हैं ए डैश क्या होगा, ए डैश मतलब ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो 1 2 3 4 तो है इसमें, ए में है, तो 1 2 3 4 के अलावा जो पूरा एलिमेंट बचता है ये क्या है, ए डैश है, यानी 5 6 7 8 9 ये हो गया ए डैश में। बी डैश मतलब बी के वो सारे एलिमेंट जो यू में ना हो, तो बी के सारे एलिमेंट जो यू में ना हो, यानी जो जो यू में है उसको हटा देंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8 इन चार एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट को हम का सेट बना के रखेंगे तो मिल जाएगा हमें बी डैश। तो बी डैश इक्वल टू क्या मिल गया 1 3 5 7 9, इसमें हम बी के सारे एलिमेंट को हटा दिए। ठीक है, अब आते हैं ए यूनियन सी का होल डैश। तो ए यूनियन सी पहले हम निकाल लेंगे, तो ए और सी का यूनियन जब निकालेंगे तो ए यूनियन सी हमें क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट हो गए, फिर सी के वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो अभी तक इसमें 3 एक बार रखा चुका है तो नहीं रखेंगे, एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार रखते हैं। 4 नहीं रखेंगे, 5 एंड 6, तो 5 एंड 6, तो ये मिल गया हमें ए यूनियन सी मिल गया। बट हमें निकालना क्या है, ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है, मतलब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट हम इसमें रखेंगे, इस डैश में ए यूनियन सी के डैश में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो ए यूनियन सी में नहीं है। तो ए यूनियन सी में क्या क्या नहीं है, देखो 6 तक तो है, 7 8 9 तीन एलिमेंट है, तो ये 3 एलिमेंट रख देंगे 7 8 9, ये मिल गया हमें ए यूनियन सी का होल डैश। अगला आते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट जो इसमें ए के सारे एलिमेंट क्या 1 2 3 4 और बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8, बट 2 और 4 एक बार हो चुका है तो 6 और 8 रख देंगे। अब कौन इसका जब डैश करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में बस यूनिवर्सल सेट कौन कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है बट इसमें नहीं है उनको हम रखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 5 है जो इसमें नहीं है, 7 है जो इसमें नहीं है और 9 है इसमें नहीं है, तो 5 7 9 तीन एलिमेंट हम इसमें रख देंगे। ठीक है, ए डबल डैश हमने बता दिया। उसके बाद बी माइनस सी का होल डैश, तो पहले हम बी माइनस सी निकाल लें।
तो बी माइनस सी मतलब क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट जो सी में ना हो, तो बी के वो सारे एलिमेंट जो सी में ना हो। 2 सी में नहीं है, 2 हो गया। 4 सी में है, नहीं होगा। 6 है, नहीं लिखेंगे। 8 नहीं है, तो 8, 2, 8। अब ये बी माइनस सी मिल गया, तो बी माइनस सी का होल डैश निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट रखने हैं जो बी माइनस सी में नहीं है। तो बी माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, बी माइनस सी में 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, मतलब 8 और 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट रख देंगे। तो 8 और 2 को छोड़ के 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये हो गया बी माइनस सी का होल डैश। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है U इज इक्वल टू, इसमें भी दे रखा है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब किन किन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहला दे रखा है ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए सेट दे रखा है ए बी सी, मतलब यूनिवर्सल सेट के ए डैश निकालना है हमें। तो ए डैश में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो ए में नहीं है। तो ए में ए बी सी बस है, तो ए बी सी को हटा के सारे एलिमेंट हम रख देंगे डी ई एफ जी एच, तो डी ई एफ जी एच ये बन गया ए डैश। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरे में कहा है बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी दे रखा है, और यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, यूनिवर्सल सेट था हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच तक था। ठीक है, यूनिवर्सल सेट था, हमें पता है यही था, ए से एच तक था। और बी इज इक्वल टू दे रखा है डी ई एफ जी, तो हमें निकालना है बी डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट रख देंगे जो बी में नहीं है। तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी इसमें नहीं है तो यहाँ रख देंगे। उसका डी ई एफ जी तो तक तो है, बाकी एच नहीं है तो एच रख देंगे। तो ये मिल गया हमें बी डैश मिल गया। ठीक है, बी डैश क्या मिला, ए बी सी एच। ठीक है, आते हैं तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें सी दे रखा है हमें, सी इज इक्वल टू दे रखा है ए सी ई जी, और सी डैश हमें निकालना है। तो यानी यू के सारे एलिमेंट रख देंगे जो इसमें नहीं है। तो इसमें क्या कहना है, ए सी ई जी को छोड़ के सारे रख देंगे, तो ए सी ई जी इन चार को छोड़ दे, बाकी सारे को रख दे। तो बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा। ए सी ई जी को छोड़ दिया, बाकी क्या क्या बचा, बी डी एफ एच। तो देखो बी डी सॉरी बी, हाँ इसमें देखो, इसमें ए सी ई जी को छोड़ दिया, ए सी ई जी को, तो हमें क्या मिला, बी डी एफ एच। तो बी डी एफ एच को हमने रख दिया इसमें। ठीक है, अगला है डी वाला, तो डी में क्या है, एफ जी एच ए, तो डी डैश निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो डी में नहीं है। तो डी में क्या क्या नहीं है, एफ और जी, एफ जी एच और ए, ये चार एलिमेंट है, 3 ए और 1 है, 4 है, तो यानी बचे यही 4। तो इन्हीं चारों को हम रखेंगे किसमें, डी डैश में। तो डी डैश में क्या रखेंगे, बी सी डी ई। ठीक है, आसान था। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 11 क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें हम चुने हुए जो थोड़ा हार्ड दिख रहे हैं उनमें से हम 6 क्वेश्चन बताएंगे, तो उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राउट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इन सेट का हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो देखो पहला जो है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ नेचुरल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो इवन नेचुरल नंबर सेट ए है, तो ए डैश क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, यानी नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो उसमें से ये इवन नेचुरल नंबर हमने हटा दे तो बचेगा क्या, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ए डैश क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हमें मिल गया ए डैश। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन उसमें दे रखा है, उसमें इसको बनाया है सेट ए एंड इसका ए डैश पूछा है, तो वापस ए बन जाएगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे खुद। एक क्वेश्चन फिर अगला देखेंगे, उसमें दे रखा है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जो x है, x डिफाइंड अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना है, और वो x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो मल्टीपल हैं 3 के वो हैं b, तो बचे क्या, बचे वही जो नहीं है मल्टीपल के और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें आ जाएंगे। अगला देखेंगे एक्स सी वाला, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 2, 5, 7, मतलब 2 से शुरुआत हुआ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका जो अपोजिट, मतलब इसका, अब इसको हम नेचुरल नंबर में से अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या, क्या क्या बचेगा, देखो 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा,
फिर 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा। अब ये जो 3 4 6 ये सब जो हैं एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे कंपोजिट नंबर में आते हैं 1 को छोड़ के, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी डैश को x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। ये वो x इक्वल टू 1 को हम अलग से लिख देंगे एंड कंपोजिट नंबर 1 भी तो आएगा, 1 आएगा और सारे कंपोजिट नंबर इसमें आएंगे सी डैश में, ठीक है। डी एक कोई सेट हमने लिया, उसमें हमने उस सेट को हमने डी माना, उसी में से उसी क्वेश्चन में से वो डिफाइंड है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, यानी यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो 3 मिला, यानी इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 3। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट क्या होगा, डी डैश इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर क्या आएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में सेट में आ जाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो इसके इस सेट में है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर। अगला देखते हैं जो ई क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 डिफाइन है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो यानी इसमें भी केवल एक एलिमेंट है 2, तो इसका भी जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर। अगला सेट हम देखेंगे तो उसमें क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यहाँ निकालेंगे 2x इज ग्रेटर देन, इधर भेजेंगे 9, यानी x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी 4.5। x बड़ा है किससे, 4.5 से, 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो सेट है उसमें क्या क्या आएंगे, देखो इसमें क्या क्या आएंगे, 4.5 से बड़ा 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब पूरे नेचुरल नंबर। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये सारे नेचुरल नंबर इसमें आ गए, तो क्या क्या छूटे, यानी नेचुरल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें से हम इस सेट को माइनस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी को हमने यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में रख दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू क्या है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं, यहाँ होगा x से लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तभी ना देखो x से लेस देन यानी 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो इसमें जो थे देखो इसको हमने जो सॉल्व किया तो आए x इधर गया 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आए वो ग्रेटर देन 9/2 यानी 4.5 से बड़े एलिमेंट, यानी 5 6 7 8 से डॉट इन्फिनाइट तक आए, मतलब अब बचा क्या, नेचुरल नंबर में बचे क्या, तो 1 2 3 4 ही बचे, तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ डैश। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 में हम वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को, ठीक है। मैंने बोला था कि डी मॉर्गन्स लॉ को हम एक क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है। देखो यूनिवर्सल सेट यहाँ दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, ए दे रखा है 2 4 6 8 तक एंड बी दे रखा है 2 3 5 7, ठीक है। अब हमसे कहा है वेरीफाई करने को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, यही तो था डी मॉर्गन्स लॉ। एक ये था और एक दूसरा जो था डी मॉर्गन्स लॉ वो था ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट ले वो इक्वल हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये दो लॉ था, पहले लॉ को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, फिर हम दूसरे लॉ को करेंगे। तो देखो यहाँ हम पहले ए यूनियन बी तो निकाल लें, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी हमने निकाला। ए यूनियन बी क्या होंगे, जो ए के सारे एलिमेंट पहले हम रख दें 2 3 4, ए यूनियन बी निकालना है तो पहले ए के सारे एलिमेंट रख दो 2 4 6 8। अब बी के वो सारे एलिमेंट रख दो, बी के भी सारे एलिमेंट रख दो, बस जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ के, तो कॉमन एलिमेंट 2 उसको छोड़ दो, 3 5 7 3 5 7। अब इसी को देखो सही ढंग से, मतलब इसको क्रम वाइज यहाँ रख दिया गया 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का होल डैश निकाल ले, मतलब यूनिवर्सल सेट से इतने एलिमेंट को हटा के जो सेट बस जो एलिमेंट बचते हैं वो इसमें लिख देंगे। तो ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 से 8 तक निकल गया, तो बचा क्या 1 और 9, तो ये मिल गया हमें 1 और 9, तो ये LHS हमें मिला, ये LHS मिला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1,9। अब RHS में क्या है, ए डैश है बी डैश, तो पहले हम ए डैश निकाल ले फिर बी डैश निकालेंगे। ए डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट रख देंगे, तो 2 4 6
8, इन चार एलिमेंट को छोड़ दिया, बचे क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है, ए डैश हो गया। बी डैश देखो, तो बी के सारे एलिमेंट रखो, बी के सारे एलिमेंट जो हैं उनके अलावा जो यू में एलिमेंट बचे उनको रख दो। तो बी के क्या क्या एलिमेंट, 2 है, 3 है, मतलब 2 3 एंड 5 और 7, इन चार को छोड़ के बाकी सब रख दो। 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ये हो गया बी डैश। अब ए डैश मिल गया, बी डैश मिल गया। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, यही तो हमें निकालना है। ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन हमने निकाला, कॉमन एलिमेंट इसमें देखो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन एलिमेंट, तो 1 मिला कॉमन एंड हमें 9 मिला कॉमन, तो हमें क्या मिला 1 9। अब देखो इसको और इसको, क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों का ये हमें RHS मिल गया, LHS दोनों इक्वल है, दैट्स वाई ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए के और बी, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल। तो ये हो गया पहला वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी है, तो दूसरा आप आप क्वेश्चन को देख के जिस तरह मैंने पहला किया उसी तरह अलग निकाल के आप दूसरा खुद करेंगे, ठीक है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें चार्ट दे रखा है, तो देखो इसमें पहला जो है और दूसरा जो है, क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है। आप देखो डी मॉर्गन्स लॉ अभी आप तुरंत वेरीफाई किए, ऊपर लिखा भी है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। तो यानी इसका जो वन डायग्राम बनेगा वही डायग्राम तो इसका भी बनेगा, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का बनेगा कि नहीं, वही सेम बनेगा, यानी इन दोनों का जो वेन डायग्राम होगा वो सेम होगा। उसी तरह यहाँ देखो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के, यानी इसका और इसका वेन डायग्राम भी सेम बनेगा। तो मैं इसका बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा, इन दोनों का बनाऊंगा, फिर इन दोनों को उसी के मदद से समझाऊंगा, ठीक है। तो जो पहला है, पहला जो इसका वेन डायग्राम बनाना है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बट हमें पता है किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल। तो यही क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला है, तो पहला दूसरा साथ में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने बनाया एक यूनिवर्सल सेट बनाया, अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम हमें बनाना है, एक हमने ले लिया ए, फिर हमने बना लिया बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हो गया, ए हो गया, बी हो गया। हमें निकालना क्या है, देखो हमें इसका सेट बनाना है या तो इसका, दोनों का सेम ही बनेगा। तो कैसे, देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ये जो पूरे एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और जो कॉमन है वो भी, पूरा एरिया जो है ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो इनका डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से इनको हम हटा दें तो बाकी जो बचे, यानी ये जो बाकी हैं इनको हम अगर देखो इतना एरिया छोड़ के हम बाकी सबको कह सकते हैं ए यूनियन बी में, यही इस एरिया को हम छोड़ देंगे, ये जो एरिया है इस एरिया को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया है वो आ गया किसमें, ये जो एरिया है आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको हम इसके सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से, पहला क्वेश्चन बना लिया, सेकंड का भी यही बनेगा। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो ए डैश मतलब ए यही है, तो ए डैश मतलब इसके अलावा सारा, यानी ये बी भी इसमें आ जाएगा, ये सारा। बी डैश मतलब ये बी है, तो बी का यानी इसके अलावा सारा। अब देखो ए डैश में जो आए ये पूरे आए और बी डैश में जो आए ये पूरे आए, तो इन दोनों का जो ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन आया, तो कॉमन क्या है, यही वाला आया, यही किसके इक्वल होगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो दोनों इसी के साथ हो गया, वैसे दोनों इक्वल ही है, तो आप एक को बनाओ, दूसरा का जो अगर जो एग्जाम में ये आता है बनाने को तो सिंपल है, जिस तरह बताया ए आता है तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू आप इसको इसको बना के इक्वल इसको दिखा देंगे, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मतलब इसके दूसरे पार्ट को जो है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहा है ए, इसमें यूनियन था तो उसमें इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमें इक्वल करने को कहा है
इक्वल नहीं करने का है, मतलब इसका वेन डायग्राम बनाने का है। और लेकिन ये इक्वल किसकी होता है वो तो हमें पता है ना, डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू किसके इक्वल होता है, ए डैश और बी डैश, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन के इक्वल होता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम एक ही के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसका भी हम बनाएंगे। तो देखो पहले हम बना लेंगे रेक्टेंगल। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब देखो सेट ए और बी का कॉमन क्या है, ए और बी, ए और बी का कॉमन क्या है, यही है ए, या ए और बी का कॉमन है बीच वाला। तो इसको हम दूसरे पेन से यहाँ दिखा दें, ब्लैक पेन से। तो ए हो गया, ए और बी का एक कॉमन एरिया हो गया। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमें मिल गया, यही है ए और बी का इंटरसेक्शन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में सेट में से इतना माइनस कर देना है, यानी इतना जब माइनस करेंगे तो बाकी यही तो एरिया बचेगा, ये पूरा, ये पूरा, ये जो पूरा सेट है, पूरा यूनिवर्सल सेट इसमें आ जाएगा, सिर्फ इस कॉमन एरिया को छोड़ के। तो इस एरिया को छोड़ के ये एरिया किसके, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो उसके अलावा जो बाकी सारा बचा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इसमें आप इसके थ्रू देख सकते हैं। तो ए डैश यानी ए के अलावा बाकी सारा ए पूरा, बी डैश यानी बी के अलावा ये बाकी सारा ए पूरा, इनका यूनियन हमको लेना है। तो ए के भी, ए डैश के भी सारे आ जाएंगे, बी डैश के भी सारे। तो इसको आप उससे मतलब नहीं है, इसको आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में इसको हम वेरीफाई किए हैं। दैट्स वाई यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। उससे भी बनाएंगे तो सेम फिगर बनेगा, कोई गलती नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या क्या है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल है इन ए प्लेन, एक प्लेन में सारे, एक प्लेन के सारे ट्रायंगल का सेट है क्या, यू। मतलब यू यूनिवर्सल सेट जो है उसमें सारे ट्रायंगल्स आ रहे हैं जो एक प्लेन में है, यानी सभी ट्रायंगल का सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ए एक सेट माना गया जो ए एक सेट है जिसमें सारे ट्रायंगल आ रहे हैं जिनके कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से अलग हो, 60 के अलावा कोई और एंगल कम से कम हो। मतलब जैसे कि राइट एंगल, एक एंगल 90 हो गया, यानी ये इसमें आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल, उसमें एक एंगल से 90 से बड़ा, वो इसमें आएगा। मतलब कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से अधिक हो, 60 से के अलावा कुछ हो। मतलब अगर दो एंगल ये 60 हो जाए तो तीसरा 60 के अलावा कुछ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी दो, ये भी नहीं हो सकता 60, यानी कम से कम एक एंगल होना चाहिए जो 60 ना हो, वो आएंगे ए में। तो ए डैश में क्या आएंगे, ए डैश में आएंगे कि सारे एंगल 60 हो। तो सारे एंगल 60 होना मतलब ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60। तो यही एक ऐसा, इसी तरह के ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल होंगे जो इस ए में नहीं आएंगे, और वो किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो ए डैश हम निकालते हैं तो क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यू के सारे एलिमेंट जो ए में ना है। तो यू में कौन से एलिमेंट बच रहे हैं जो ए में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ही ट्रायंगल उसमें बच रहे हैं जिनके जो एंगल हैं तीनों वो 60 डिग्री है। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल होंगे, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं देन वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आते हैं अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एक ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो ये तो हमारे एक लॉ में था, ए यूनियन ए डैश, मतलब ए और ए डैश का यूनियन हमने वहाँ बताया था क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ए और ए क्या, ए डैश है क्या, ए डैश है यू में से, जब ए को हमने माइनस किया तो अब ए और ए डैश को जब हम मिला देंगे तो हमें वापस यूनिवर्सल सेट मिल ही जाएगा। ठीक है, और उसी तरह इसी का अगर हम ओ ले ले, ए और इंटरसेक्शन ले ले डैश का, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, दैट्स वाई हमें 5 मिलेगा, जो ये तीसरा क्वेश्चन है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ देख लो 5 इंटरसेक्शन ए, तो 5 मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसका एलिमेंट उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए में, ए के साथ ए में कितने भी एलिमेंट हो उससे क्या मतलब, जब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे मतलब ए 5 और ए में जो एलिमेंट है उनको हमें कॉमन एलिमेंट को रखना है, तो कॉमन कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, दैट्स वाई क्या होगा, 5 होगा, मतलब नल सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। उसी तरह यू डैश मतलब यूनिवर्सल सेट का यू डैश का इंटरसेक्शन हम ए के साथ ले रहे हैं, तो यू डैश मतलब क्या होगा, यू माइनस यू
दैट इज इक्वल टू 5, यानी 5 का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं ए के साथ। यू डैश मतलब यही ना हुआ 5, तो 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ ले रहे हैं, यहाँ निकाला हमने 5 के इक्वल हो गया, चारों हो गया। तो इसी के साथ 1.5 एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियोस में हर चीज़ समझ में आई होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी थोड़ा बहुत कहीं भी डाउट हुआ हो तो उसको आप कमेंट में मुझे बताइए। एंड अगले वीडियो में हम बताएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ फार्मूले, जिस पे हम कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम उसमें उस फार्मूले के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। उसके बाद से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।